नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जेस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है आपका जो सेट निकाला गया है, आज हमें जो है इसी का वीडियो देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 38 है। इसके पहले का जो है हमने 37 सेट जो है आपका अपलोड किया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें देखिए आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये आपका 2/9/2024 को आपका सेट करवाया गया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, यानी आने वाले एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उम्मीद करेंगे कि आप इसका पिछला वीडियो है आप उसको नहीं देखें तो आप उसको देखें, ताकि आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो पाए। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आप दोस्तों इसमें देखेंगे तो बोला कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विधायिका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? कौन कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। डी जो है करेक्ट आंसर होगा, है ना। आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति यानी 1976 के सदस्य रहे हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, यानी AR अंतुले और SS रे, और डी आपका जो है CM स्टीफन। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी होगा, ABD। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मुफ्त कानूनी सलाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 4 का तो सी सही होगा, मुफ्त कानूनी सलाह। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो ये आपको हो जाएगा शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी होगा, शिक्षा का अधिकार। अगला है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। पारित होना अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राज्यसभा और राज्य दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। 7 आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राज्य दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। देखिए आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 18 सीट, जो कि गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में आपका 18 सीट नहीं है, 11 सीट है। बाकी उड़ीसा की बात करते हैं तो दोस्तों आपका जो है 10 सीट हो जाएगा। उड़ीसा में आपका राज्यसभा का 10 सीट है। और तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में आपका 18 सीट है। महाराष्ट्र में जो है आपका 19 सीट है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये किया गया है न्यायिक पहल द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी होगा। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 20 तथा 21। अनुच्छेद 20 तथा 21, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 371 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 371। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा ये आपका निर्धारित होता है ना। क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र होता है ये आपका राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी होगा, जिसमें से आपका यूवी किरणें होगा, प्रकाश होगा और उष्मा भी आपका हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। देखिए वस्तुओं के किसी भी युग्म होगा, है ना। वस्तुओं के किसी भी युग्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है?
इसका आंसर हो जाएगा एबोनाइट होगा। क्या होगा आंसर? एबोनाइट। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का सी होगा। अगला कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार द्वारा डैश किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, निकोला टेस्ला हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है सबसे बड़ा है? इनमें से कौन सा अंग जो है सबसे बड़ा है? तो ये आपका त्वचा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? त्वचा जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? कदाचित। तो देखिए इसका आंसर आप 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्थ्रोपोडा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला कि पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं तो ब्रायोफाइटा होगा। क्या होगा आंसर? ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो देखिए बर्फ का पिघलना दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो ये आपका वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का तो डी सही आंसर होगा, वोल्ट मीटर। यानी यह एक एकमात्र धातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, हाइड्रोजन। अगला है कि डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड होगा। क्या होगा दोस्तों? डायमंड। ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का तो ए राइट होगा। अगला कि पक्षियों में डैश होता है। दोस्तों पक्षियों में डैश होता है तो 4 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए होगा। दोस्तों बिहार एसआई, देखिए बिहार एसआई का डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, प्लस आपका बीएसएससी इंटर लेवल का भी। अगर आपको बिहार दरोगा या फिर बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट लगाना है, आपको टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इससे जो है बिहार एसआई या फिर बीएसएससी इंटर लेवल जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, आप मैसेज कीजिएगा। आपको टारगेट ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है आपको प्रॉपर जो है जानकारी दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बोला कि मटर के पौधों में डैश करेक्टर जो कि रिसेसिव होते हैं तो ये आपको हो जाएगा झुर्रीदार बीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए होगा। इनमें से कौन सा एक यौगिक नहीं है? इनमें से कौन आपका एक जो है यौगिक नहीं है? तो लेड आपका दोस्तों नहीं है, बाकी चाक है, सल्फर डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसमें आपका शामिल है। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा डैश तो दोगुनी हो जाएगी या फिर दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 26 का जो है डी सही होगा। अगला है कि डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है तो ये आपको होगा 22,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का तो ये होगा 22,000 हर्ट्ज। अगला है कि एक्टिनाइडो की परमाणविक संख्या क्या है? परमाणविक संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 से 103 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 28 का डी होगा, 90 से 103 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पिन्ना किसका बाह्य भाग है? पिन्ना जो है किसका बाह्य भाग है? तो ये दोस्तों कान का है। ऑप्शन नंबर सी कान। निम्न में से किसके अनुसार जो है जी का मान घटता है? इनमें से किसके अनुसार जो है जी का मान घटता है? तो ऊंचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा ऊंचाई। अगला कि डैश में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। फुटबॉल के आकार जो है व्यवस्थित किया जाता है या फिर इसका आंसर देखेंगे तो आपका फुलेरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी होगा, फुलेरिन। अपघटक है ना, अपघटक किस पोषक स्तर के जीव हैं? अपघटक जो है किस पोषक स्तर के जीव हैं? तो ये हो जाएंगे पोषक स्तर 4 होगा। क्या होगा आंसर? पोषक स्तर 4। ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।
क्योंकि आपके ऊपर ही निर्भर होता है। अगर आप लाइक करते हैं तो ये मोटिवेशन होता है कि कहीं ना कहीं आप मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको कुछ सुधार चाहिए वीडियो के माध्यम से तो आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, क्योंकि आप बताएंगे तभी हमें मालूम चलेगा कि क्या सुधार करना चाहिए। चलिए बाकी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पर? जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी होगा, एमपी यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 34 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा, स्वीडन। 1972 दोस्तों आपका राइट होगा। 1812 ईस्वी का युद्ध अमेरिका और डैश के बीच लड़ा गया था। अमेरिका और डैश के बीच लड़ा गया था, तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन होगा। क्या होगा आंसर? ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। अगला है कि मेन काम्प का लेखक कौन है? मेन काम्प का लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा हिटलर होगा। क्या होगा आंसर? हिटलर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फ्रांस में चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था उस टाइम, या फिर कौन सा कर जो है वसूल किया जाता है? तो इसका आंसर 37 का देखेंगे तो आपका दशमांश कर यानी तीथे। ऑप्शन नंबर जो है 37 का ए राइट होगा। शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर दिए होंगे। सामवेद होगा। ऑप्शन नंबर 38 का सी होगा, सामवेद। अगला है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक डैश नर्तकी थी। इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। ओडिसी जो है आपका उड़ीसा से है। मोहिनीअट्टम दोस्तों कहाँ से है? सिंपल सा बताइएगा। कथक आपका यूपी से है। अगला है कि कथकली एक होता है, एक आपका कथक होता है। कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है जो मुख्यतः किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का तो डी होगा, हिमाचल प्रदेश। अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने के प्रयास क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फिशिंग ट्रिक होगा। क्या होगा आंसर? फिशिंग ट्रिक। ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का तो ए सही आंसर होगा, फिशिंग ट्रिक। अगला है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? ये आपको हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का तो बी होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला कि हेरोइन प्राप्त होती है किससे? जो आपका हेरोइन है ये आपका अफीम पोस्त से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो है 43 का बी सही होगा। कल्पना 1 डैश उपग्रह है। कल्पना 1 जो है दोस्तों डैश उपग्रह है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मौसम विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, मौसम विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनका नाम देखेंगे तो हरिलाल जैकीसुन दास कानिया है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है? सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा, अहमदाबाद। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे जो है संबंधित है? बिंदेश्वर पाठक दोस्तों किससे संबंधित हैं? तो ये है आपके सुलभ शौचालय आंदोलन से। ऑप्शन नंबर जो है 47 का डी सही होगा। अगला कि एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? दुनिया की पहली महिला बताइए कौन है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अंशु जमसेनपा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? इनमें से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ये आपका मस्कट होगा दोस्तों, मस्कट। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल यानी भारत नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा चार मीनार है ना। चार मीनार दोस्तों आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग डैश का प्रतीक है? इसका उत्तर हो जाएगा धर्म साधना होगा। क्या होगा आंसर? धर्म साधना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला कि दिल्ली का यानी दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है। जो आपका दिल्ली है कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है 52 का ए होगा यमुना। गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? गुलबर्ग किला जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 53 का, तो ए होगा कर्नाटक। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ये जो आपका नोबेल पुरस्कार है नेल्सन मंडेला को दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, नेल्सन मंडेला। निम्नलिखित में से किस महिला व्यक्तित्व को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा पीवी सिंधु। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 56 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अहिंसा दिवस दोस्तों देखेंगे तो आपका 56 का हो जाएगा, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 अक्टूबर। अगला है कि शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ये आपका रावी नदी के तट पर है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था उस टाइम? इसका आंसर हो जाएगा छदवासिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 58 का बी राइट होगा, छदवासिनी। अगला है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि जो है आदि वाराह थी? आदि वाराह थी। इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज होगा। क्या होगा आंसर? मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर सी होगा। विजयनगर साम्राज्य में जिला को है ना, जिला को क्या कहा जाता था उस टाइम? इसका उत्तर हो जाएगा वलनाडु होगा दोस्तों, वलनाडु। ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहां का शासक कौन था? तब वहां का शासक कौन था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका यूसुफ खां होगा। क्या होगा आंसर? यूसुफ खां। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, यूसुफ खां। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण दोस्तों आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली ने है ना, काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना। ऑप्शन नंबर जो है 62 का देखेंगे तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 1857 की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? जो इसका मृत्यु है दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 63 का तो सी होगा, लखनऊ। अगला कि नामधारी आंदोलन किसके द्वारा जो है चलाया गया था? नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये आपको जगह बाबा राम सिंह कुका के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 64 का देखेंगे तो डी सही होगा। भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु वेल्वी कमीशन का गठन कब किया गया था? देखिए वेल्वी कमीशन का गठन दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका 1995 में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर होगा। किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो ये आपको हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, वैशाली। राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण जो है दिया है? राजकीय संरक्षण दिया है। तो ये आपको हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्या होगा आंसर? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर जो है 68 का सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला हमारा है कि भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही क्या है उसी को बताना है। देखिए सूफी संतों की मज़ारों पर मज़ारों पर जो है जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक जो है महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह जो है चिश्ती थे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। हो विद्रोह हुआ था किसके दौरान? जो आपका हो विद्रोह है दोस्तों आप देखेंगे तो 1820-21 के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था?
कौन से वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो 71 का आंसर देखेंगे तो आपका लॉर्ड कर्जन होगा। क्या होगा आंसर? लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लॉर्ड कर्जन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी शामिल नहीं थी? उद्देश्य में क्या शामिल नहीं था? तो देखिए इसमें देखेंगे तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, जैसे द्विराष्ट्र सिद्धांत होगा, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, है ना। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर जो है 73 का ए सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है? देखिए इस्पात का विक्रय करती है। 74 का आंसर क्या होगा? देखिए 74 का आंसर देखेंगे तो आपका सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सेल। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, केरल। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या था? देखिए परिवहन का मुख्य साधन आप देखेंगे 76 का, तो ये आपका रेलवे होगा दोस्तों, रेलवे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 76 का जो है ए सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो ये आपका अपनाया गया था 1977 में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा, आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 51 से 56 आपका सही दिया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है आपका 66 से 71 जो कि गलत हो जाएगा। देखिए आपको दोस्तों 61 से लेकर के आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका जो है 61 से लेकर के 66 हो जाएगा दोस्तों, 1961 से लेकर के 66। बाकी छठी पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1980-85। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 2002 से लेकर के 7 आपका सही है, बट बी आपका जो है गलत हो जाएगा। अगला कि एल के झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? जो आपका एल के झा समिति है किस कर का सुझाव दिया था? तो 79 का देखेंगे तो आपका मैनवेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है? सबसे बड़ा निर्यात मद है, देखिए 80 का आंसर देखेंगे तो आपका रत्न एवं आभूषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 80 का तो ए सही होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है कब शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये आपका शुरू हुआ है अप्रैल 2005 में शुरू हुआ है, अप्रैल 2005 में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है, इसे जो है डैश बेरोजगारी कहते हैं। तो इसको दोस्तों हम जो है दीर्घकालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घकालिक, ऑप्शन नंबर सी। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? जो आपका पनामा नहर है किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो 83 का देखेंगे तो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको जो है हम कहते हैं पक्षाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षाभ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चक्रवात की दिशा क्या होती है? चक्रवात की दिशा दोस्तों क्या होती है? तो यह आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल, ऑप्शन नंबर देखेंगे 85 का तो ए सही होगा। अगला है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? पर्वतों का जो है विस्तार पाया जाता है। इसका आंसर देखेंगे 86 नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका 26% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? जो आपका यू आकार की घाटी है कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा हिमानी क्षेत्र में। कहाँ पर दोस्तों? हिमानी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए होगा। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम डैश किया गया है। हैवलॉक द्वीप का जो है नया नाम क्या किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा स्वराज द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, स्वराज द्वीप। अगला है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? जो आपका पिपली घाट दर्रा है किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो 89 का आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अरावली होगा। क्या होगा आंसर? अरावली, ऑप्शन नंबर डी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? देखिए उत्तराखंड तथा तिब्बत में। क्या होगा आंसर? उत्तराखंड एवं तिब्बत, ऑप्शन नंबर डी।
अगला है कि बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया गया था या फिर किया गया है बगलिहार बांध। तो दोस्तों ये आपका चिनाब नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 91 का देखेंगे तो बी होगा, चिनाब नदी करेक्ट आंसर होगा। अगला है जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा कर्नाटक में। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। देश में सर्वाधिक वन जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा मध्य प्रदेश। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण जो है निर्मित हुई है। अपक्षय के कारण दोस्तों आपका निर्मित हुआ है। तो आपका रेगुर मृदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है। रूपांतरित जो है कर दिया है। तो ये आपको जगह इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 95 का तो डी होगा इंदिरा गांधी नहर। अगला कि सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो ये आपका राजस्थान होगा। क्या होगा आंसर, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो आपको हो जाएगा फर्रुखसियार होगा, है ना, फर्रुखसियार। ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ है। तो बिहार में पूछ रहा है तो आपका रोहिणी होगा। क्या होगा आंसर, रोहिणी। ऑप्शन नंबर डी होगा। कांटी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। कांटी ताप विद्युत केंद्र जो है किस जिले में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे। तो ये आपको हो जाएगा रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर जो है इसका प्लेलिस्ट बना दिया है और स्पीडी का जो है वन लाइनर मैंने अपलोड भी कर दिया है। आप उसको चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और वहाँ से जो है आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।